कक्षा 9th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.1 की चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद समझने से पहले हमको जानना होगा चर तथा अचर। चर पद क्या होते हैं, अचर पद क्या होते हैं। जब तक हम चर और अचर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमको बहुपद नहीं समझ आएगा। तो आइए हम देखते हैं चर क्या होता है, ठीक है, और अचर क्या होता है। चर को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल, अचर को अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो ए बी सी एक्स वाई जेड यू बी इट इज, ये सब क्या है, चर वेरिएबल्स। ठीक है ना, ये क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। 2 -3 100 √2 और √7, और ये संख्याएं अचर संख्याएं जो है आती कहां से, तो वास्तविक संख्याओं से। यानी सभी वास्तविक संख्या क्या होती है, अचर पद होती है। जितने भी वास्तविक संख्याएं होती है वो सब क्या होती है, अचर पद होती है। ठीक है ना, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो बहुपद होता है वो किन से मिलकर बना होता है, तो उसमें चर तथा अचर इन दोनों के सहयोग से या तो जोड़ हुआ होगा, नहीं तो घटाना हुआ होगा, नहीं तो गुणा हुआ होगा, नहीं तो डिवाइड किया, संक्रियाएं होगी, और तभी क्या बनता है, बहुपद बनता है। ठीक है, और ये जो बहुपद होता है ना, ये 3 शर्तों का पालन करता है। बहुपद सभी संख्याएं बहुपद नहीं होती है, ठीक है ना, यह सभी पद बहुपद नहीं होता है, इससे कुछ रूल होते हैं। इसे इसमें लिखा गया है प्रत्येक बहुपद 3 शर्तों का पालन करता है। पहला क्या होता है, सभी गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। जितने भी गुणांक हैं बहुपद के सब क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, बहुपद होगा। दूसरा क्या इसका शर्त है कि पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, अर्थात निश्चित होना चाहिए। जो उस बहुपद में अगर जो पद दिया गया हो, अगर कोई व्यंजक है उसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित, मतलब सीमित मात्रा में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बोलेंगे बहुपद। साथ ही इसका जो तीसरा कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, चर की जो घात है वो केवल प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल चर की जो घात है अगर प्राकृतिक संख्या होगी तभी वो क्या होगा, वो बहुपद कहलाएगा और वो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं आएगा। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया है, क्या लिखा गया है, 3x² + √2x -100। यहाँ पर अगर देखें तो इन अगर ये जो व्यंजक हम लिखे हैं, ठीक है ना, जो बीजी व्यंजक हमने लिखा है, ठीक है, अगर ये बीजी व्यंजक इन तीनों प्रॉपर्टीज को अगर क्या फॉलो कर रहा है तब तो ये बहुपद है, अन्यथा ये बहुपद नहीं है। तो आइए देखते हैं, अगर हम इसमें गुणांक की बात करें, गुणांक क्या है, 3 है, √2 है, -100 है। ठीक है, अगर पद की बात करें तो पद इसमें 1 पद 2 पद और 3 पद, पदों की संख्या क्या है, निश्चित हो गया। ये पद क्या है, सीमित मात्रा में। ठीक है ना, ये दूसरा कंडीशन भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और तीसरी बात करें, अगर चर की घात केवल प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अब चर क्या है, तो ये जो x² है, ये क्या है, x है, ये सब क्या है, चर है। तो जो इनके घात है ना, ये क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। और प्राकृतिक संख्या आपको पता होगा, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं सब क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 0 नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या √2 नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या -1 नहीं होता है, मतलब नेगेटिव संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब सीधा कि अगर वही बीजी व्यंजक बहुपद होगा जिसके चर का घात क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। जिसे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या देखें इसमें घात क्या है, 2 है, 1 है, ये सब दोनों क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यह क्या है, बहुपद है। दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल हमने लिखा है 3x² + 2x² -100x + x⁴/5। यहाँ पहले प्रॉपर्टीज को अगर शो कर रहा है, दूसरे को शो कर रहा है और तीसरे को शो कर रहा है कि नहीं। अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज में से, इन तीनों शर्तों में से अगर किसी भी एक शर्त को अगर ये नहीं मानेगा, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद होने के लिए तीनों शर्तों का होना बहुत ही जरूरी है। ध्यान देने वाली बात, यहाँ क्या लिखा गया है, 3x³ + 2x² -100x + x⁴/5। यहाँ देखते हैं क्या, सभी गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यहाँ ये 3 है, ये क्या है, 2 है, माइनस क्या है, 100 है। ठीक है, और यहाँ क्या है, 4, ये गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अगर दूसरी शर्त देखें तो
पदों की संख्या सीमित और निश्चित होनी चाहिए। तो पद की संख्या कितनी है भाई? 1 2 3 4। तो पदों की संख्या कितनी है? निश्चित है, मतलब सीमित मात्रा में। ठीक है, तीसरी चल देखते हैं। चल की घात क्या होनी चाहिए? केवल प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, केवल और केवल क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए चल की जो घात है वो। तो आगे देखते हैं, ये जो चर है x3 x2 और x के पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1/2, क्योंकि रूट का मान क्या होता है 1/2। तो ये तो प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, तो 1/2 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये क्या है 4/9 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए यह क्या है बहुपद नहीं, यह बहुपद नहीं। इसके बाद आता है बहुपद का घात। तो बहुपद के घात क्या होते हैं? जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो बहुपद की घात के यहाँ पर हमने क्या लिखा है? डिफिनेशन लिखा है, किसी बीजी व्यंजक की अधिकतम जो पावर होती है वही क्या कहलाती है? घात कहलाती है। अगर कोई बीजी व्यंजक दिया गया हो, ठीक है ना, अब उसमें सबसे अधिक जिसका पावर हो, जिस चर का पावर सबसे अधिक हो, वही क्या होता है? उस बीजी व्यंजक का घात कहलाता है। जैसे अगर उसके बाद हम बात करें, यदि घात केवल घात क्या हो? एक हो, उस बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर घात क्या हो? 2, तो उस हम बीजी व्यंजक को बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर बहुपद की जो घात है वो 3 दिया हो, उसको बोलते हैं क्या? त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद को बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अगर जिस घात का, अगर किसी बीजी व्यंजक का घात कितना है? 4 है, उसको बोलते हैं चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है। अगर किसी बीजी व्यंजक का, ठीक है, जो पावर हो, घात हो, क्या हो? 0 हो, उसको क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रश्नों की, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये रखा है 4x² - 3x + 7 कह रहा है कि आप ये बताइए कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में यह x है, यहाँ पर x है, यह एक चर में बहुपद है। क्या लिखेंगे? या एक चर में बहुपद है। अब यहाँ है कारण, हमसे कारण पूछ रहा है, तो कारण क्या लिखेंगे? यहाँ पहले लिखेंगे गुणांक। गुणांक क्या है? 4 - 3 + 7, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ गुणांक हो गया, फिर क्या लिखेंगे? पदों की संख्या, पदों की संख्या कितना है? 1 2 3। पदों की संख्या है सीमित है। फिर हम क्या लिखेंगे? चर की घात। तो चर की घात क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसी तरह दूसरा हमारा प्रश्न क्या रखा है? y² + √2, y² + √2। तो y² + √2 हमको ये बताना है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो पहले ही हम देखें कि यह एक चर में बहुपद है कि नहीं। बस y दे रखा है, y एक चर है, क्या लिखेंगे? यह एक चर में पॉलिनोमियल्स है, मतलब बहुपद है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कारण दे हुए हैं, कारण हो गया, कारण क्या दे हुए? पद देखो इसमें, गुणांक क्या है इसमें? तो गुणांक हेडिंग हो गया, गुणांक 1 है, फिर क्या है? √2 है। फिर आपका पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या है? सीमित है, 1 और 2 पद है, निश्चित है, मतलब सीमित है। फिर क्या होगा? चर की घात, चर की घात। तो
अगर चर की हम घात देखें, चर की घात क्या है? 2 है, 2 एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है, इसलिए बहुपद है। और वो भी किसमें है? एक चर है। यहाँ देखते हैं, पहले ये देखो कि ये बहुपद है कि नहीं। यहाँ देखो, बहुपद होने के शर्त में या बहुपद होने के शर्त को फॉलो नहीं करता है। कोई भी चर पर रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट में जब होगा तो चर का घात क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, वो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये क्या है? यह बहुपद नहीं, यह बहुपद नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको कह रहा है, नहीं प्रश्न इसमें और 4 और 5 क्या लिखते हैं? ये बहुपद है कि नहीं? हम सूत्र लिखेंगे y + 2 × y ⁻ 1। ये बताओ ये बहुपद है या क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या दिया है -1 का, ये बहुपद नहीं। क्या लिखते हैं? x की पावर कितना है? 10, y की पावर कितना है? 3 और t की पावर कितना है? 50। ये बहुपद तो है, लेकिन 1 2 3 चर क्या लिखेंगे? ये बहुपद है, लेकिन 3 चर में बहुपद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कर निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक, गुणांक मतलब तो गुणा जिससे दूसरा गुणा हुआ। मैं पहला प्रश्न क्या ले रखा है कि 2 + x² + x, इसमें x² इसका गुणा किससे होगा? यानी लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक कोई तो 1 से गुणा हुआ है, क्या है? 1। या को तो इसमें देखते हैं तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? x² का गुणांक जिस संख्या से x² में गुणा हुआ है, तो किससे गुणा हुआ है? -1 से, तो -1 इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं तो x² का गुणा किससे होगा? π/2 के साथ। तो क्या लिखेंगे? x² का गुणांक π/2। आसान चीज होता है ये, ठीक है, बहुत समझने की बात होती है। एक बार जब आप देख लोगे ना समझ जाओगे। यहाँ देखो इसमें क्या है? x² का गुणांक, इसमें तो कहीं x² है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे?